हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जैक बोर्ड के 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, जी हाँ, क्लास 8 के बच्चों के लिए आज हम विज्ञान का साइंस के 50 मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं। जो आपके होने वाली परीक्षा, होने वाले एग्जाम जो आयोजित होने वाली है आपके 28 जनवरी को, जो एक दिन में, जी हाँ, एक दिन में ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम ले लिया जाएगा। आपका जो एग्जाम होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपके दो पेपर में होगा। ठीक है, पहला पेपर आपका फर्स्ट सिटिंग में होगा और दूसरा पेपर आपके सेकंड सिटिंग में होगा। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में जो पहला पेपर में आपका हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत का एग्जाम होगा। ठीक है, अगर किसी का उर्दू होगा तो इस उर्दू का एग्जाम होगा। और पेपर 2 में जो एग्जाम होने वाला है वो आपका विज्ञान का, मैथ का और सामाजिक विज्ञान का, यानी कि 28 तारीख को, जी हां, एक दिन में ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम ले लिया जाएगा। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोग का पेपर 2 में जो आपके सेकंड सिटिंग में जो एग्जाम होने वाला है विज्ञान की परीक्षा, उसके लिए आज हम 50 मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। जी हां, आपके जैक बोर्ड के ऑफिशियली क्वेश्चन पेपर है, जो आपके पीवाईक्यू पेपर है, जो आपके पिछले साल जो पूछा गया क्वेश्चन, वो पूरा क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में आप लोगों को करा दूंगा एक नजर में। मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में टोटल जो आपके प्रश्न रहने वाले हैं, ये 150 प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, बोले सर 50? हाँ बाबू, पेपर 2 में आपका 150 प्रश्न रहेगा, जिसमें 1 से लेकर 50 तक आपका मैथ का सवाल रहेगा, 51 से लेकर आपका 100 तक आपका साइंस का सवाल रहेगा, वहीं 101 से लेकर 150 तक आपका सोशल साइंस का सवाल रहेगा। यानी कि इस पेपर 2 में आपके टोटल जो प्रश्न होंगे 150 प्रश्न होगा और प्रत्येक सब्जेक्ट का 50-50 क्वेश्चन होगा। तो आइए हम इस वीडियो में आप लोगों का साइंस के जो 51 नंबर से 100 नंबर तक का जो सवाल पूछा जाएगा उनको हम सारा करवा देते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल मेरा बच्चा क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है। तो सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइक्रोप्लाज्मा, अमीबा, अस्थि कोशिका या दोनों? देखिए, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल। ठीक है, इसमें सबसे जो छोटी कोशिका है वो कौन है? तो सबसे छोटी जो कोशिका है इसमें माइक्रोप्लाज्मा है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। डेंगू परजीवी का वाहक है। घरेलू मच्छर, मादा एडिस मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर, इनमें से कोई नहीं। तो डेंगू जो परजीवी है, वाहक है, वो किसका है? तो ये मादा एडिस मच्छर का। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। यही जो मच्छर है बच्चों, मादा एडिस मच्छर, यही क्या करता है? वाहक का काम करता है, डेंगू फैलाने का काम करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट सवाल पर। कौन सा आधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ठीक है, इसमें बताया है कौन सा जो एक ऐसा आधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, यानी कौन सा नॉन मेटल है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम। तो ब्रोमीन, जी हाँ मेरे बच्चे, आधातु जब पूछेगा तो आपका ब्रोमीन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ब्रोमीन एक ऐसा आधातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव होता है, पानी के जैसा होता है, लिक्विड होता है। और यही चीज अगर आपके एग्जाम में सवाल पूछ दे कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो आपका पारा हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, आधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, धातु पूछेगा जो कमरे के ताप पर द्रव होता है तो पारा। तो दोनों चीजों को आपको अच्छे से याद रखना मेरे बच्चा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहां पर नेक्स्ट, देखिए इंग्लिश वाले बच्चे हैं, इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे भी ध्यान देंगे, और जो हिंदी वाले हैं हिंदी क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। आदर्श ईंधन का गुण नहीं है। ठीक है, सस्ता, महंगा, सहज उपलब्ध, इनमें से कोई नहीं। आदर्श ईंधन का कौन सा गुण नहीं है? तो सस्ता तो होता है भाई, ये तो गुण है, तो ये ऑप्शन कट गया। सहज उपलब्ध भी हो जाता है, ये भी कट गया। तो महंगा, आदर्श, देखो आदर्श ईंधन का मतलब यही होता है जो हमें आसानी से मिल जाए, ऐसा ईंधन जो हमें आसानी से मिल जाए, सस्ता मिल जाए और अवेलेबल हर जगह हो जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग आदर्श ईंधन कहेंगे। अब महंगा होगा तो इसको हम लोग आदर्श ईंधन का गुण थोड़े बोलेंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कि ये आदर्श ईंधन का गुण नहीं है। ठीक है, चलो। बल है, तो बल क्या है? इसमें शक्ति है, दाब है, घर्षण है या अपकर्षण है? तो बल अगर इसमें देखे बच्चों तो ये आपका घर्षण राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। जो समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन क्या है? वायु, सूर्य के प्रकाश, खनिज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो
समाप्त होने वाला जो प्राकृतिक संसाधन है ये क्या है, तो खनिज है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, खनिज जो है आपके लोहा हो गया, अबरक हो गया, कोयला हो गया, ये सब खनिज के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और ये क्या है, एक समाप्त होने वाला संसाधन है, ये एक टाइम पर क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन वायु, सूर्य के प्रकाश, ये सब नहीं रहेगा, है ना। जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये सारी चीजें रहेगी, लेकिन खनिज एक टाइम पे क्या हो जाएगा, ज्यादा उपयोग करने से, ज्यादा यूज करने से क्या होगा, खत्म हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, वैश्विक गर्मी का कारण है। वैश्विक गर्मी का क्या कारण है, ठीक है, CO2, नाइट्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस। तो वैश्विक गर्मी का जो कारण है ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, CO2 के कारण। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है, टाइफाइड, खांसी, चेचक, इनमें से सभी। तो दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है, तो टाइफाइड होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, है ना। अगर आप दूषित पानी पीते हैं तो उससे कौन सा रोग होगा, तो उससे टाइफाइड रोग होगा। इसलिए आप लोग सही पानी पिएंगे, आप लोग शुद्ध पानी को पिएंगे। क्या है, पृथ्वी के अचानक कंपन को कहते हैं भूकंप, तड़ित, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी का अचानक जो कंपन होता है उसको हम लोग भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप, है ना। भूमि का कंपन करना ही भूकंप कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, द्वितीयक प्रदूषक है तो कौन है द्वितीयक प्रदूषक, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीयक प्रदूषक जो है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, कोशिकीय शोषण की सक्रिय स्थल है, कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी काय। ठीक है, कोशिकीय शोषण का जो सक्रिय स्थल है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है मेरे बच्चे, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया ही को ही हम लोग बिजली का घर कहते हैं, ऊर्जा का घर कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, बिजली का घर, ऊर्जा का घर, है ना। फिर एटीपी का भी यहीं पे निर्माण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, शोषण क्रिया का सक्रिय स्थल है, ठीक है, शोषण का सक्रिय स्थल है। याद रखिएगा बिजली का घर भी माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, ऊर्जा का घर को भी माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और एक चीज आप लोग याद रखिएगा, आत्महत्या की थैली, जी हाँ, आत्महत्या की थैली, देखो ये सब इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, ठीक है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, आत्महत्या की थैली, तो ये जो कहा जाता है ये लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है। आप लोग ये सब चीज़ को याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिका का खोज कब हुआ था, तो 1665 ईस्वी में किया था बच्चों। और कौन किया था, तो रॉबर्ट हुक किया था, है ना, रॉबर्ट हुक, याद रखेंगे, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका का खोज किए थे। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, पेंसिल लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, सल्फर का, सोडियम का, ग्रेफाइट का, लोहा का। तो पेंसिल के लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का किया जाता है। देखो आप लोग का जो टिक किया हुआ उस पर आप लोग नहीं ध्यान देंगे, जो हम उत्तर बताएंगे वही आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। पेंसिल लीड बनाने में आप लोग पता है पेंसिल के अंदर जो होता है काला काला कलर का कार्बन जैसा, वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है मेरे बच्चे। और वो विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि जो पेंसिल के अंदर जो काला काला होता है वो विद्युत का सुचालक है। ये साइड करंट सटाएंगे तो दूसरा साइड हमारा करंट चला जाएगा, है ना, ये विद्युत का सुचालक होता है। तो एग्जाम में ऐसा भी आएगा, ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है या कुचालक है, तो आप क्या बोलोगे, सुचालक है ना। वो आधातु होते हुए भी सुचालक है, याद रखिएगा। बोलेगा एक ऐसा आधातु का नाम बजाय विद्युत का सुचालक होता है, तो पेंसिल के अंदर का जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। तो जीवाश्म ईंधन का मतलब यही होता है बच्चों जिनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। तो कोयला तो आपका जीवाश्म ईंधन में आ जाएगा, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन आएगा, पेट्रोलियम भी आपका जीवाश्म ईंधन में आ जाएगा, लेकिन लकड़ी जो है ये जीवाश्म ईंधन में नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, रगड़ने से उत्पन्न आवेश को कहते हैं विद्युत धारा, स्थिर वैद्युत, या तड़ित, या इनमें से कोई नहीं। तो रगड़ने से उत्पन्न जो आवेश होता है उसको हम लोग स्थिर वैद्युत कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, कि विपरीत आवेशों के बीच होता है, विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण, प्रतिकर्षण, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो विपरीत आवेशों के बीच जो होता है, यानी विपरीत आवेश मतलब एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, तो उसमें क्या होता है, आकर्षण होता है। और सेम अगर एग्जाम में आ जाएगा
कि समान आवेश के बीच क्या होता है, तो प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत आवेश के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। अगर प्लस माइनस है तो ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, क्या होगा, आकर्षण होगा दोनों के बीच। लेकिन प्लस प्लस होगा, जैसे मान लो ना ऐसा, ये गर्ल्स है और ये बॉयज़ है और ये गर्ल्स है, तो दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे। लेकिन अगर प्लस प्लस होगा सेम आवेश के बीच तो क्या होगा, प्रतिकर्षण, बोलेगा तू उधर भागा मैंने भागते हैं, ठीक है, तो इधर भागो हम उधर भागते हैं, ठीक है, इसमें क्या होगा, इधर उधर होगा, है ना, तो मतलब इसमें प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत आवेश के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, क्या हार्मोन क्या है, भौतिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन जो है ये एक तरीके का रासायनिक पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है, तो चेचक, रेबीज, क्षय रोग या खसरा। तो इनमें से कौन जो है जीवाणु जनित रोग है, तो क्षय रोग, जी हाँ, क्षय रोग जो है आपके जीवाणु जनित रोग हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, कौन सी गैस अत्यंत विषैली है, कौन सी गैस जो है अत्यंत विषैली है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कई बार आपको हम बता भी चुके थे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अत्यंत विषैली गैस है। आगे देखिए यहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में होता है। कहाँ पर होता है बच्चा, राइबोसोम में होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है, एक साथ भोजन करने से, ना रुधिरान से, हाँ बिल्कुल, जी हाँ, रुधिराधान से क्या होता है, एड्स बीमारी जो है एक दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, याद रखिएगा, है ना, गले लगने से भी नहीं होता है, गले लगने से भी एड्स नहीं फैलता, खाना साथ में खाने से भी नहीं फैलता है, याद रखिएगा, रुधिराधान से होता है। आगे देखते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करता है, तो विद्युत धारा कौन उत्पन्न करता है, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय, रासायनिक प्रभाव, ठीक है, तो विद्युत धारा ऊष्मीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है, रासायनिक प्रभाव भी करता है, और चुंबकीय प्रभाव भी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, दाब का मात्रक क्या है, तो दाब का मात्रक जो है आपका पास्कल भी होता है और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है, तो यानी कि दोनों इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं, तो ज्वाला में जो है आपके 3 क्षेत्र होते हैं, ठीक है, एक ऊपरी भाग वाला, एक मध्य वाला और एक नीचे वाला, ठीक है, और सबसे ऊपरी भाग में सबसे ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है, और सबसे नीचे वाला में कम होता है, याद रखिएगा। ज्वाला के तीन क्षेत्र होते हैं, जैसे कि आप मोमबत्ती जलाते हो ना जी, कैंडल जलाते हो, तो इस तरीके से क्या होता है, जलता है, और जो सबसे ऊपर में जो होता है वो सबसे गर्म होता है ना, और सबसे नीचे वाला कम गर्म होता है, तो 3 क्षेत्र होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, बाह्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा जो है आपका हाइड्रा में जनन होता है ना, हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन द्वारा जनन होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, क्या दिया गया है कि आधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो आधातु के जो ऑक्साइड होते हैं मेरे बच्चे, ये आपका अम्लीय होते हैं, और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, आधातु का अम्लीय, धातु का क्षारीय। आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है, तो आग अगर हमको उत्पन्न करना रहे तो हमें ईंधन की भी जरूरत पड़ेगी, वायु की भी जरूरत पड़ेगी, और ऊष्मा की भी जरूरत पड़ेगी, तो इनमें से सभी जो हो जाएगा इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 4 नंबर। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर मलेरिया रोग का कारण है, तो मलेरिया रोग का क्या कारण है, प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, इनमें से कोई नहीं, तो मलेरिया रोग का कारण जो है आपका प्रोटोजोआ है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, निम्नांकित में से कौन विद्युत का कुचालक है, कुचालक पूछ रहा है, मतलब जो विद्युत का चालन नहीं करता है, तो तांबा में आपका एक साइड से दूसरे साइड करंट चला जाता है भाई, लोहा में भी चला जाता है ना, एल्युमिनियम में भी चला जाता है, लेकिन रबड़ क्या है, ये एक विद्युत का कुचालक है, क्योंकि रबड़ से एक साइड से करंट दूसरा साइड नहीं पहुंच पाता है, तो ये क्या है, विद्युत का कुचालक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सी गैस दहन में उपयोगी होती है, तो कौन सा गैस जो है दहन में उपयोगी होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन, जी हाँ, दहन के लिए, कोई भी चीज़ जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। आप लोग एक क्रियाकलाप भी किए होंगे मेरे बच्चा, क्या किए होंगे क्रियाकलाप, मोमबत्ती जला करके और ऊपर से गिलास ढक दिए होंगे, है ना, और जब तक इसके अंदर ऑक्सीजन रहता है तब तक ये मोमबत्ती जलता है, जैसे ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे खत्म हो जाती है, मोमबत्ती बुझने लगता है और फिर बुझ जाता है, ठीक है, तो जलने के लिए, दहन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, याद रखिएगा। आगे देखिए, बैलों द्वारा खींचना
गाड़ी खींचना किस प्रकार का बल है? तो बैलों द्वारा गाड़ी खींचना जो है ये आपका पेशीय बल का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा, है ना। बैलों द्वारा जो गाड़ी खींचा जाता है ये पेशीय बल के द्वारा खींचा जाता है। एक आधातु जो कठोर होता है, तो सबसे कठोर धातु अगर बात करें दुनिया में बात करें तो हीरा होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और हम ग्रेफाइट के बारे में क्या बताए थे कि ये एक आधातु होते हुए भी क्या है, सुचालक है विद्युत का। हम ब्रोमीन के बारे में क्या बताए थे, ब्रोमीन के बारे में ये बताए थे कि ये जो है ब्रोमीन एक ऐसा आधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप लोग याद रखो, ये सब एकदम बोलेंगे ना लॉलीपॉप सवाल है मेरे बच्चे, लॉलीपॉप सवाल, और एग्जामिनर ना ऐसा सवाल सेट करता ही करता है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक ऐसा आधातु जो कमरे के ताप पर द्रव होता है ब्रोमीन, एक ऐसा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव होता है तो पारा। ठीक है, एक ऐसा आधातु जो विद्युत का सुचालक होता है तो ग्रेफाइट, एक ऐसा आधातु जो कठोर होता है तो हीरा। ठीक है, और बताए मैं सारा लॉलीपॉप सवाल को एक बार बता देता हूँ, फिर एक ऐसा पूछा जाएगा कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो बोलना लाइसोसोम को। किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को। फिर बोलेगा कि बिजली घर किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना। और एक और लॉलीपॉप सवाल है आपका, कौन सा ऐसा धातु है जो चाकू से आसानी से काटा जाता है, तो सोडियम को। हमने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ ये सब। अगर आप हमारे इसी तरीके का पूरा वीडियो सभी लेक्चर अगर आप देखते हैं मेरे बच्चे, तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लगभग आप लोग 80 से 90% क्वेश्चन को आप लोग टच करके आओगे, है ना। इसलिए आप हमारे प्रत्येक वीडियो को, हमने जितने भी वीडियो अपलोड किया है सबका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, सभी वीडियो को आप लोग जरूर देख लेंगे। ठीक है, और ये जो आपके क्वेश्चन पेपर है ना मेरे बच्चे, ये आपके क्वेश्चन पेपर है, आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर है ना, पीवाईक्यू यानी कि पिछले साल का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे पेपर है ये आपके, और ये ऑफिशियल पेपर है आपका, ध्यान रखेंगे, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ये, है ना। तो आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका पिछले साल का, उससे पिछले साल का जो है मैं फिर से करवा दूंगा, फिर उससे पिछले भी करवा दूंगा, 2-3 साल का करवा दूंगा, और साथ ही साथ आपके मॉडल पेपर भी करवा दूंगा। ठीक है, जिससे अगर आप पूरा सभी वीडियो को अगर आप लाइन बाय लाइन देखते हैं मेरे बच्चे, तो आपको मैं बताता हूं कि आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा ग्रेड आएगा। चलिए फटाफट कर लेते हैं, 10-20 सवाल और बचा हुआ है ना, कितना 12-13 सवाल बचा हुआ है। निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है, तो संश्लेषित रेशा कौन है, सूती, रेशम, ऊन, रेयॉन। संश्लेषित रेशा जो मानव खुद से बनाता है ना, मानव निर्मित, तो वो आपका रेयॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, और प्राकृतिक रेशा में कौन सा हो जाएगा, तो आपका रेशम की कीट वगैरह हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट यहां पर ये हो गया ना। हाँ, अगला सवाल देखिए, किस प्रदूषक से ओजोन परत का क्षय हो रहा है, तो ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। जी हाँ, सीएफसी के कारण क्या हो रहा है, ओजोन परत क्या हो रहा है, धीरे धीरे छिद्र होते जा रहा है ना, जिससे हमारे जो सूर्य की किरणें हैं तीखी लग रही है। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है, जहाँ एक युग्मनज में केंद्रकों की संख्या जो होती है 1 होती है। आगे देखते हैं, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो क्यूनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्यूनन कहा जाता है, याद रखिएगा, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्यूनन कहा जाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट यहां पर, वृद्धि हार्मोन का स्राव करने वाली ग्रंथ का क्या नाम है, तो वृद्धि हार्मोन को स्राव करने वाली, स्रावित करने वाली जो ग्रंथि है उसको कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। क्या कहा जाता है, प्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, एक धातु जो दूसरी धातु पर परत चढ़ाने को कहते हैं, तो एक धातु पर जब दूसरी धातु का परत चढ़ाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। क्या होता है, वो विद्युत लेपन होता है ना। जैसे कि आपके जो साइकिल चलाते हैं तो उसमें रिम में क्या होता है, रिम में जो होता है परत चढ़ाया जाता है धातु पर धातु का, है ना, तो वो आपका क्या होता है, विद्युत लेपन होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर, जंतुओं द्वारा खास प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या है, तो दाल। दाल जंतु से होता है, पेड़ पौधे से होता है बाबू, गलत। शहद, जी हाँ, शहद जो होता है मधुमक्खी से होता है, जंतु से प्राप्त होने वाला खाद्य पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। फल क्या होता है, फल कहाँ से होता है, पेड़ पौधे से। ये चावल क्या होता है, पेड़ पौधे से। किसके द्वारा प्रयोग से घर्षण, है ना, नेक्स्ट देखिए, किसके प्रयोग से घर्षण कम किया जाता है, ग्रीस लगाकर। जी हाँ, ग्रीस लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है, तेल लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आप टाइल हैं, ठीक है, टाइल में आप लोग क्या चल रहे हैं, अब मान लो इसमें तेल अगर गिर जाता है तो आप लोग फिसल कर कहाँ जाएंगे, गिर जाएंगे धड़ाम धड़ाम, है ना। तो इससे क्या होता है, घर्षण कम किया जा सकता है, तेल से घर्षण कम किया जाता है। ग्रीस लगाकर भी आप लोग साइकिल वगैरह जाम हो जाता है, देखते हैं कैसे ग्रीस लगाते हैं ना उसमें, कैसे, क्यों, घर्षण को कम करने के लिए। आगे देखते हैं हम लोग, एक टेडबोल किस प्रकार का वयस्क होता है, निषेचन, कायंत्रण,
रोपण मुकुलन। तो एक टेडपोल जो है ये किस प्रकार वयस्क होता है, तो कायंत्रण के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर, मानव कान का श्रव्यता प्रास कितना है। तो मानव कान का श्रव्यता प्रास आप लोग हम बता चुके थे, ठीक है। मानव कान जो है ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मानव कान का जो श्रोता प्रास है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है, याद रखिएगा। 20 हर्ट्ज से नीचे मानव नहीं सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से नीचे जो है कुत्ता, बिल्ली, ये सब जो होता है ना, चूहा वगैरह, वो सब सुन सकते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा भी नहीं सुन सकता है। क्यों? क्योंकि बहरा हो जाएगा मानव, है ना। तो मानव का जो ध्वनि जो सुन सकता है, आवाज़ सुन सकता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें और भी चीज़ें हैं, मैं बता देता हूँ एक बार। 3 चीज़ें होती है, मैं वैसे आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, इसमें बता देता हूँ। एक होता है आपका अवश्रव्यप्रास। क्या होता है? अवश्रव्यप्रास। ये जो होता है अवश्रव्यप्रास, ये आपका होता है 0 से 20 हर्ट्ज तक, है ना, 20 हर्ट्ज तक। और दूसरा जो होता है श्रव्यप्रास, जिसको मानव सुन सकता है, वो आपका होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज तक लिख लेना आप लोग, है ना। और आप एक होता है प्राश्रव्य, है ना, प्राश्रव्य ध्वनि। इसका जो होता है लिमिट, वो आपका होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, याद रखिएगा, ठीक है। तो तीनों चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कोई भी आता है बोलता है अश्रव्यप्रास कितना होता है, तो 0 से 20 हर्ट्ज तक, या फिर 20 से कम भी कहीं कहीं लिखा जाता है, 20 हर्ट्ज से कम। या फिर श्रव्यप्रास जो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, यानी कि इसको मानव सुन सकता है। प्राश्रव्य जो है ये आपके ये है, ये आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। और इसका उपयोग जो होता है ना 20,000 हर्ट्ज से अधिक, इसको सलून वगैरह में किया जाता है, डॉक्टर वाले लाइन में किया जाता है, समुद्र की गहराई को नापने के लिए किया जाता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाले साउंड को। आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट किस में पाया? जड़ में, वायवीय तना में, हरी पत्तियों में, भूमिगत। तो क्लोरोप्लास्ट आपके हरी पत्तियों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, आवर्तकाल का एसआई मात्रक क्या है। आवर्तकाल का जो एसआई मात्रक है ये आपका सेकंड है। जी हाँ, समय का जो एसआई मात्रक वो क्या होता है? सेकंड होता है। 1 किलोग्राम भार बराबर होता है, तो कितना के बराबर होता है? तो लगभग जो होता है 10 न्यूटन के। क्योंकि 1 किलोग्राम जो है आपके 9.8 होता है, लेकिन अगर बात करें लगभग में पूछा गया है तो ये 10 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। 9.8 न्यूटन होता है, लेकिन अगर लगभग में पूछा जाए तो 10 न्यूटन इसको हम लोग मान लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा? 4 राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 2-3 सवाल और बचा हुआ, फटाफट कर लेते हैं हम लोग। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है सदैव, कभी कभी विशेष दिशाओं में, या कभी नहीं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होते हैं सदैव बराबर होते हैं। जी हाँ, हमेशा बराबर होता है, याद रखिएगा, है ना। आपतन कोण परावर्तन कैसे होता है? देखो, एक समतल होता है, ऐसे आपतित किरण होता है, ऐसे परिवर्तित किरण होता है, एक बीच में अभिलंब होता है। और ये आपतन कोण जिसको हम लोग आई से लिखते हैं, और ये आपका परावर्तन जिसको हम लोग आर से लिखते हैं। और दोनों कोण जो होता है सदैव बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का होता है। तो कई बार बता चुके हैं, श्वेत प्रकाश जो है ये 7 रंगों का होता है। आगे देखिए, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। तो किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो कुत्ता में, बिल्ली में, मेंढक में, मनुष्य में। तो जो बाह्य निषेचन होता है ये आपका मेंढक में होता है बच्चों, ठीक है। कुत्ता में तो आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है, कुत्ता जो है इसमें आंतरिक निषेचन होता है। बिल्ली में भी आंतरिक निषेचन होता है। मनुष्य में तो ऑलरेडी आपका आंतरिक निषेचन होता है ना, स्त्री पुरुष, है ना, आंतरिक निषेचन। यहाँ पे आपका बिल्ली बिल्ली, है ना, और यहाँ पे भी आपका। लेकिन मेंढक में जो होता है बच्चों, ये इसका जो निषेचन होता है ना, ये पानी में होता है। जी हाँ, ये बाह्य में होता है। ये क्या होता है? पानी में छोड़ देता है अपने बच्चों को, है ना, अंडा को छोड़ देता है, फिर वहाँ से निषेचन होता है। तो ये बाह्य निषेचन आपका मेंढक में होता है, बाकी सभी में आंतरिक निषेचन होता है, पता होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, और ये लास्ट सवाल है मेरे बच्चे। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट करेंगे हम कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देंगे, ठीक है। आप लोग जितना भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे, 8 के बच्चे जितने भी आएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हम 8 का वीडियो लगातार आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग क्यों क्या करना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है। जो भी आपके मित्र होंगे, सहपाठी होंगे, सभी को शेयर कर दीजिएगा मेरे बच्चे, ठीक है। आप लोग पता है कंजूसी करते हैं ना, हमें पढ़ेंगे अकेले। अरे भाई, थोड़ा देखो, कर भला तो ही भला, है ना। अगर भला आप किसी करेंगे तो ऊपर वाला आप पे भी भला करेगा और आपका भी भला होगा, ठीक है। तो कम से कम इतना शेयर करना है ना, आप अपने दोस्तों के लिए, हमारे लिए आप वीडियो को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और मेरे प्यारे बच्चों,
मैंने प्रत्येक सब्जेक्ट का वीडियो डाल दिया हूँ, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, इंग्लिश हिंदी सारा चीज़ मिल जाएगा। आप वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारा व्हाट्सअप चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको मिल जाएगा। चलिए लास्ट सवाल है, हम लोग इसको कर लेते हैं। क्या है? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति, जीवद्रव। तो जंतु कोशिका में जो अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, ये कोशिका भित्ति होता है, ठीक है। चूंकि आपका पादप कोशिका के जो बाहरी आवरण होता है वो कोशिका झिल्ली होता है, लेकिन जंतु कोशिका में क्या होता है? कोशिका भित्ति जो होता है वो अनुपस्थित होता है, ठीक है। ये कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में सिर्फ कोशिका झिल्ली होता है। तो याद रखेंगे ये सारी चीज़ों को। तो ये था मेरे बच्चे आप लोग का 50 का 50 सवाल, जो मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ये पूरे 50 सवाल जो आपके पिछले साल पूछे गए थे, ठीक है, आप लोग, मुझे आशा है कि आपको एक नज़र में ये सारा प्रश्न आ गया होगा और बहुत सारी चीज़ें भी आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि आपको हम इस सवाल के अलावा और भी चीज़ें हम आप लोगों को बताएं। बोलिए बताएं कि नहीं बताएं? तो नीचे कमेंट करेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और प्यारा सा कमेंट कर देंगे मेरे बच्चे। और आप अगर 2025 में अपना एग्जाम देने वाले 28 जनवरी को, तो आप वहाँ पे लिखेंगे क्लास 8 2025, ये आप हमें कमेंट कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।